नमस्कार। हम स्वागत कर रहे हैं आज अपने स्टूडियो में डॉक्टर जयश्री सेठी का। डॉक्टर जयश्री सेठी क्रिएटिव डायरेक्टर है स्टोरी घर की। नाम से पता चलता है कहानियां सुनाती हैं और मज़ेदार बात करती हैं। तो सबसे पहले हम अपने नन्हे मुन्ने दर्शकों की तरफ से उनका स्वागत कर देते हैं। नमस्कार। धन्यवाद उषा जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत हुआ जयश्री सेठी जी का। और अब हम जयश्री जी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक तस्वीर पर। हाँ, तो ये तस्वीर है एक हाथी की, उस पर एक बैठा है महावत और खूब सारे बच्चे लदे हुए हैं और खुश हैं, सबके हाथ ऊपर हैं, यानी कि इन्हें बहुत मजा आ रहा है हाथी के ऊपर बैठकर। तो इस तस्वीर में हमें जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, हाथी, महावत, बच्चे, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक बहुत मज़ेदार खूबसूरत कविता हमारे पास है। आप कहें तो हम सुना दें? बिल्कुल, और इस बार गाएं इसे। हाँ, गाने का मज़ा अपना अलग है। अब भाई हमें अगर गाने का सुर नहीं पता, गाने की लय नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, आपके मन में जिस तरह की भी लय आए, आप कविता को वैसे गा लीजिए। हाँ, और ये कविता पता है किसने लिखी है? बताइए। यह कविता लिखी है श्री प्रसाद जी ने। श्री प्रसाद जी बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं और बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार कविताएं लिखते हैं। तो उन्हीं की कविता है हाथी चल्लम चल्लम। तो गाए? बिल्कुल। तो हम कविता शुरू करते हैं। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। क्या बात! भारी भारी मूड़ मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालर दे हिले जब हाथी चलल। खंबे जैसे पांव धपाधप भरते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। क्या बात! बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। क्या बात उषा जी। मजेदार कविता को कुछ हमने मजेदार अंदाज में गाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे बच्चे इसे भी मजेदार रिदम में, लय में, ताल में इस कविता को गाएंगे और खूब मस्ती से नाचेंगे, जैसे ये हाथी नाच रहा है। अगर उषा जी हाथी ऐसे नाचा हम्म तो क्या भूकंप नहीं आएगा? हाँ, लगेगा कि भूकंप आ गया है, धरती हिलेगी और आसपास का सामान भी थोड़ा थोड़ा गिरने लगेगा, लेकिन हम तो मस्ती में नाचेंगे और गाएंगे। तो इस तस्वीर में आप जो देख रहे हैं हाथी को नाचते हुए, तो हाथी अपने दो पैरों पर नाच रहा है और उसने अपनी उठाई सूंड और मस्ती में नाच रहा है। तो अगर कोई भी गीत बज जाता है तो बच्चे भी तो ऐसे मस्ती में नाचते हैं। बिल्कुल। किसी की शादी हो, ब्याह हो और जो ढोल बजता है और उस ढोल पे बच्चे जो नाचते हैं, फिर उन्हें किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। उषा जी, और हम नाचते हैं तो अपने दो पांव नीचे रखते हैं और दो हाथ ऊपर करते हैं। हाथी ने अपने आगे के दो पांव अपने हाथ बना लिए। और अगर हम दोनों पांव ऊपर करके नाचेंगे तो तो फिर हम नाच ही नहीं पाएंगे, हम तो गिर जाएंगे, है ना? तो इसलिए हम अपने दो पांव जमीन पर रखेंगे और दो हाथ ऊपर रखेंगे। तो इस तस्वीर में हमने जो देखा कि एक हाथी है, एक महावत है, खूब सारे बच्चे हैं। इस तस्वीर को देखकर मेरे मन में एक मजेदार कहानी पैदा हो रही है। तो आप शुरू कीजिए और उसे आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गांव था और उस गांव का नाम था चंदनपुर। अच्छा। उस चंदनपुर में बच्चे जो थे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, और एक दिन बच्चों ने कहा कि आज तो छुट्टी है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ। और तो माता पिता ने पूछा तो फिर कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम तो आज मेला देखने जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? शर्त ये है कि हम हाथी पर बैठकर मेला देखने जाएंगे। तो अब माता पिता परेशान हो गए कि अब भाई हाथी कहाँ से लाएं। तो फिर किसी ने बताया कि पड़ोस में वो जो दीनू काका रहते हैं उनके पास एक हाथी है।
अरे वाह! और उन्होंने दीनू काका से कहा कि दीनू काका, क्या आप बच्चों को मेला दिखाने ले जाएंगे? तो दीनू काका ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सारे बच्चों को मेला दिखाने ले जाऊंगा। तो दीनू काका महावत बन के हाथी पर बैठ गए और सब बच्चों को उन्होंने हाथी की पीठ पर बैठा लिया। तो मेरी कहानी थी इतनी सी, अभी खत्म नहीं हुई है, इसके आगे की कहानी कहेंगी जयश्री जी। तो उषा जी, हम्म। कहानी में मजा तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें कोई समस्या ना आए, कोई परेशानी ना आए और हम समस्या का हल ना ढूंढें। तो अचानक हुआ यूं कि आधे रास्ते हाथी पहुंचा था हाँ। कि हाथी ने अपनी जो गर्दन है, अपना सर है, वो यूं यूं हिलाना शुरू कर दिया जोर जोर से। क्यों? अब हाथी ने अपना सर हिलाया तो जो उसकी पीठ पर बच्चे बैठे थे वो भी हिलने लगे। जो उनके खुशी में हाथ ऊपर थे वो हाथ अब डर के मारे ऊपर हो गए और वो कहने लगे, बचाओ बचाओ। अब महावत को, दीनू काका को भी समझ में नहीं आया कि ये अपनी गर्दन, अपना सर यूं यूं क्यों हिला रहे हैं। क्योंकि दरअसल हाथी जहां से गुजर रहे थे तो हाथी को नजर आए गन्ने के खेत, और हाथी ने कहा कि मेला तो बाद में देखने जाएंगे, पहले गन्ने का स्वाद लिया जाए। अब हाथी अपने मूड को यानी कि अपने सिर को हिलाकर इधर उधर देख रहे थे कि दोनों तरफ खेत ही खेत है और गन्ने ही गन्ने लगे हुए हैं, तो पहले गन्ने का मजा लिया जाए। तो हाथी सड़क पर ना जाते हुए दाईं तरफ खेत पे मुड़ गए। बिल्कुल। अब सड़क तो थी ऊंची और खेत था थोड़ा नीचा। जैसे ही हाथी सड़क से नीचे उतरकर खेत में पहुंचे तो हाथी तो फिर डगमग डगमग करने लगे और बच्चे और जोर से चिल्लाने लगे, गिर गए हम। तो दीनू काका ने पीछे मुड़कर कहा, बच्चों कोई बात नहीं, शांत रहो, तुम गिरोगे नहीं। तो हाथी को खाने थे गन्ने। उसके बाद क्या हुआ? उषा जी, उसके बाद जब वो खेत की तरफ मुड़ा, जैसे कि आपने कहा कि ऊंची नीची थी सड़क, सड़क ऊंची थी, खेत नीचे थे, और हाथी को महावत ने नीचे बिठाया। हाँ। और बच्चों को नीचे उतारा और बच्चों से कहा, मेला देख लेना, आओ पहले गन्ना पार्टी करते हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि हाथी तो गन्ना खा ही रहा है, तो बच्चे भी तो गन्ना खाएंगे, तब तो मजा आएगा। तो मैंने तो कुछ कहानी में इस तरह से सोचा था कि हाथी ने अपनी सूंड से गन्ने तोड़ने शुरू किए और सूंड में 10-12 गन्ने भरकर और अपनी सूंड को किया ऊपर, और ऊपर जब पहुंची सूंड तो गन्ने पहुंचे बच्चों के पास। बच्चों ने सारे गन्ने ले लिए, खा लिए, और फिर हाथी ने भी इत्मीनान से गन्ने खाए। पता है, जब ये सब खा पी रहे थे तो खेत के मालिक आ गए। हाँ। खेत के मालिक का नाम था मदना। तो मदना तो दीनू के दोस्त थे। तो मदना ने दीनू से कहा, क्यों दीनू, बहुत दिन में आए हो? तो दीनू ने कहा, हाँ बच्चे जिद कर रहे थे कि मेला देखने जाना है। तो मदना ने कहा कि कोई बात नहीं दीनू, मेला तो बाद में देख लेना, पहले गन्ने खा लो। तो दीनू काका मनी मन सोचने लगे, हम तो यही काम कर रहे हैं। तो मदना ने कहा कि अच्छा ठीक है, खा तो लो, लेकिन साथ में बाकी बच्चों के लिए और बाकी गांव वालों के लिए भी कुछ गन्ने मेरी तरफ से उपहार के तौर पर ले जाना। कितना अच्छा था ये खेत का मालिक भाई। एक तो आने दे रहा है, फ्री में मुफ्त में गन्ने खाने दे रहा है, और उसके बाद साथ में रिटर्न गिफ्ट की तरह दे रहा है कि भाई अब ले जाओ, घर वालों को भी खिला देना। तो हाथी ने और बहुत सारे गन्ने तोड़े और अपनी फिर से सूंड ऊपर उठाई और बच्चों ने गन्ने पकड़ लिए, और फिर ये सारे गन्ने बच्चों ने अपने माता पिता के लिए, गांव वालों के लिए रख लिए। इसके बाद हाथी, महावत और बच्चे सब मेला देखने चल दिए। अब जैसे ही ये मेले में पहुंचे तो मेले के बाकी लोग हाथी को देखकर डर रहे थे और कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे, देखो हाथी आया, हाथी आया। तो हाथी ने तो दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, वह नीचे बैठा, और जब वह नीचे बैठा तो सारे बच्चे नीचे उतर गए। उसके बाद वे अलग अलग दुकानों पे जाकर अपनी पसंद की चीज खाने लगे और फिर मजे करने लगे। और नंदू जब मेले से लौट कर आया, जब घर जाने का वक्त आया, तो वो अपने साथ लेकर आया एक मिट्टी का छोटा सा हाथी। हाँ, और हाथी लेकर वह घर पहुंचा और उसने अपनी छोटी बहन को वह हाथी दे दिया, जो बहुत छोटी थी और जिसकी वजह से वह हाथी की सवारी नहीं कर पाई थी। सारे बच्चे शाम को वापस हाथी पर बैठे और फिर अपने घर की तरफ चल दिए।
लेकिन इस बार दीनू काका ने रास्ता बदल लिया। वो गन्ने वाले खेत से नहीं गए। क्यों? क्योंकि अगर गन्ने वाले खेत से जाते और फिर हाथी अपनी मूड़ हिलाता हाँ, तो फिर घर जा ही नहीं पाते, वहीं फिर से बैठ जाते। गड़बड़ हो जाती। तो ये गड़बड़ न हो इसलिए दीनू काका ने रास्ता बदल लिया और वह सड़क के रास्ते गांव पहुंच गए। शाम को घर पहुंचे बच्चे तो थक चुके थे। माता पिता ने कहा, अब तो आपको मजा आया होगा ना? तो बच्चे ने कहा, हाँ, हमें बहुत मजा आया। हम अगले रविवार फिर जाएंगे मेला देखने के लिए। तो दीनू काका ने कहा, ठीक है बच्चों, मैं आपको मेला दिखाने ले जाऊंगा। दीनू काका भी अच्छे थे, खेत के मालिक भी बहुत अच्छे थे और बच्चों की तो मौज ही मौज थी। लेकिन मुझे सबसे अच्छे लगे हाथी दादा। हाँ, हाथी दादा ने अपने खाने का इंतजाम करने से पहले सब बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया। पहले उन्होंने बच्चों को गन्ने दिए, उसके बाद उन्होंने गन्ने खाए। क्या बात। तो ये थी हमारी कहानी, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे बच्चे इससे भी खूबसूरत कहानी बना सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में जो कहानी आई है उसे बनाकर हमारे पास भेजिएगा। हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपका, आपकी कहानियों का और आपकी कविताओं का। मज़ेदार कहानी बनाइए और हमारे पास लिखकर भेज दीजिएगा। लेकिन बच्चों, अपनी बनाई हुई कहानी में जो जो घट रहा है उसकी तस्वीर भी ज़रूर बना के भेजिएगा। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छी तस्वीर बनाते हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, कलाकार तो मजे में हैं। तो अपनी कहानी या कविता बनाकर हमारे पास भेजिएगा और भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। प्रतीक्षा करेंगे आपकी कहानियों और कविताओं का। ज़रूर लिखकर भेजिएगा और चित्र बनाना मत भूलिएगा। तो हमने किया कहानी बनाने का काम, अब कुछ और मज़ेदार है हमारे पास। तो आइए देखते हैं कि क्या ख़ास हमारे पास है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये तस्वीर आप सब बच्चे देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। क्या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में जो कुछ नज़र आ रहा है उसके अलग अलग हिस्से किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो ये काम हम करने देते हैं जयश्री जी को, है ना? सारा काम हम थोड़ी करेंगे। तो जयश्री जी बताइए, ये जो तस्वीर हमारे बच्चे देख रहे हैं, इस तस्वीर में अलग अलग चीज़ें शामिल हैं, ठीक है? उनके नाम बता दीजिए। तो ऐसा करते हैं कि आसान से शुरू करते हैं और फिर मुश्किल की तरफ जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो हाथी की सूंड है, हाँ, वहाँ पर बच्चे सूंड लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर बड़े बड़े मोटे मोटे हाथी के पैर, और उसके बाद जहाँ पर सूंड इतनी लंबी, पैर इतने भारी भरकम, घम्मम घम्मम, वहाँ पर पूंछ छोटी सी। फिर पंखे जैसे बड़े बड़े कान। और ये तो हम कहानी में और कविता में बता चुके हैं कि जो पगड़ी वाले महाशय हैं, इनका नाम है, इन्हें हम महावत कहते हैं जी। जो हाथी को चलाते हैं। तो ये हो गए महावत। और उसके बाद वो जो शाही सी जो सीट है ना, जो गद्दी रखी है हाथी की पीठ पर, इसे हम कहेंगे हौदा, जो कविता में बहुत बार दोहराया गया है। इसी हौदा के ऊपर बच्चे बैठे थे। हाँ। और यही हौदा हल्लम हल्लम होता था और बच्चे डगमग डगमग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे। और उषा जी, ये महावत के हाथ में क्या है? महावत के हाथ में है अंकुश, यानी कि एक ऐसा डंडा है, एक ऐसी चीज़ है जिससे वह हाथी को अपने कंट्रोल में करता है। यानी कि दाएं मुड़ना हो या बाएं मुड़ना हो या फिर रुकना हो या फिर चलना हो, बस इसी से वह हाथी को संकेत देता है और हाथी अपना रास्ता तय करता है। ये तो हो गया हाथी का स्टेयरिंग। जी। तो महावत अंकुश से ही हाथी की दिशा और गति को तय करते हैं। तो हमारे बच्चे भी अब इन अलग अलग चीज़ों को पहचान गए होंगे। सूंड है, पैर है, पूंछ है, कान है, हौदा है, अंकुश है और महावत है। तो बस आप भी एक मज़ेदार तस्वीर, एक खूबसूरत रंग बिरंगी तस्वीर हमें बनाकर भेजिएगा कि आपने हाथी को कैसे देखा है। पता है दक्षिण भारत में हाथी को कितने सुंदर तरीके से सजाया जाता है। उषा जी, सही कहा आपने। आप दक्षिण भारत की बात कर रही हैं, तो मैसूर में जब दशहरा मनाया जाता है तो वहाँ पर हाथियों को बहुत सुंदर तरह से सजाया जाता है। स्पेशली खास करके जो उनके सर से लेकर सूंड तक जो एक सोने का आभूषण पहनाया जाता है, कितने सुंदर लगते हैं हाथी। और फिर इतनी खूबसूरत
सूंड को देखकर, कान को देखकर, पूरी देह को देखकर लगता है कि काश हम भी हाथी होते और इसी तरह से सज जाते। लेकिन नहीं भी, हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। लेकिन हाँ, जब मैसूर में दशहरा मनाया जाता है और जब सवारी निकलती है तो बहुत सुंदर दृश्य होता है। तो इसी के साथ हम अपनी आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले, चल्लम चल्लम करने से पहले हम जयश्री जी का धन्यवाद दे देते हैं आप बच्चों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी, स्टूडियो में आने के लिए और इतनी मज़ेदार बातचीत करने के लिए। धन्यवाद उषा जी। तो चल्लम चल्लम। चल्लम चल्लम।